नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्नेही मित्र डॉक्टर अनंत मणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से। आज षष्ठम वर्ग के बच्चों के लिए सूक्ति स्तवकः के साथ हम उपस्थित हैं, जिसका अर्थ होता है सुंदर वचनों का संग्रह। जी हाँ, यह नैतिक शिक्षा का एक भाग है जहाँ पर जीवन मूल्य सीखने को मिलते हैं। निरंतर बच्चों के अंदर जिस नैतिक शिक्षा का अभाव देखा जा रहा है, उस नैतिक शिक्षा की संपूर्ति के लिए ही इस पाठ की संरचना हुई है। तो आइए देखते हैं सूक्ति स्तवकः अर्थात सुंदर वचनों के संग्रह में नैतिक शिक्षा के वे कौन से श्लोक हैं जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बताए गए हैं, जिनके रास्ते पर चलकर निश्चित तौर पर ये एक सफल व्यक्तित्व के धनी बन सकते हैं। तो सबसे पहले परिश्रम करने की बात उन्हें बताई गई है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जी हाँ, संस्कृत साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रचलित श्लोक है, हम सब जानते हैं। लेकिन इस श्लोक की जो आत्मा है, इसमें जो उपदेश है, उससे हम कहीं न कहीं दूर होते चले जाते हैं। देखते हैं इस श्लोक में क्या कहा गया है बच्चों से। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम करने से ही, जी हाँ, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। उद्यम करने से ही, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल सोचने से नहीं, केवल विचार करने से नहीं। क्योंकि जंगल में सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। इसके लिए जंगल के राजा को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तब जाकर उसे कहीं न कहीं, कभी न कभी सफलता मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यदि अपने जीवन में ऊंचाई को छूना है, सफलता हासिल करनी है, तो उद्यम करना सीखें, परिश्रम करना सीखें। केवल सोचें न, केवल विचारें न, केवल कल्पना न करें। मुझे पता है आप जहां भी हैं परिश्रम करते हैं, लेकिन और परिश्रम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल शेर की तरह आपको दौड़ना है और अपने लक्ष्य को पा लेना है। आइए चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं इसे पुनः दोहराता हूँ। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में अपनाया नहीं जाता है, तो ऐसे पाठ से क्या लाभ है जो जीवन में सार्थक नहीं होता। आप क्यों केवल परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं? आप यदि ज्ञान के लिए पढ़ेंगे तो परीक्षा स्वतः पास कर लेंगे। आपको ज्ञानार्जन के लिए पढ़ना है। और हमारी पुस्तकों में जो विद्वानों ने, विचारकों ने, संवादकों ने और ऋषि मनीषियों ने जो बातें आपके लिए लिखी है, आपके जीवन मूल्यों के लिए लिखी है, उसे आपको अपनाना होगा। हम पुस्तकों को पढ़ लेते हैं और उसके अंदर जो अच्छी बातें होती हैं, हम उसे नहीं अपनाते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, खास करके मैं अपने बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं कि पुस्तक में पढ़ा गया जो पाठ है, उसमें जो अच्छी बातें हैं, उसे आप जीवन में अपनाएं। क्योंकि यदि आप उससे जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो उस पाठ से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि आप जो भी पढ़ें उसे अपने जीवन में भी अपनाएं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यहाँ पर कहीं कहीं श्लोकों में पाठ भेद भी होता है, कोई मतलब नहीं है।
जो भी शब्द आते हैं उसका अभिप्राय हमें समझना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ऐसा भी कहीं मिलता है, कहीं जन्तवः भी मिलता है, कहीं मानवाः भी मिलता है। दोनों श्लोक अपनी जगह सही है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत ही सुंदर श्लोक है। मीठी वाणी बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। जी हाँ, आप स्वयं, आपके साथ यदि कोई कड़वा बोलता है तो आपको कैसा महसूस होता है, वैसे जब आप किसी के साथ कड़वा बोलते हैं उसे भी ऐसा लगता होगा। तो मीठी वाणी बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय तथा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। मीठी वाणी बोलने में दरिद्रता अर्थात कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप स्वयं सोचो कि आप कड़वा बोलते हो या मीठा बोलते हो, पैसे दोनों में नहीं लगते, आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको भुगतान नहीं करना है, तो क्यों ना हम मीठा ही बोलें। क्योंकि जब हम मीठा बोलते हैं तो हम सबके प्रिय होते हैं और सब हमारे प्रिय हो जाते हैं और सबको अच्छा लगता है, सबको सुकून महसूस होता है। तो आपको मीठा वचन ही बोलने हैं, सबसे मीठे बोलने हैं, सबसे बोलने हैं। तो मैं पुनः इस श्लोक को दोहराता हूं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मीठी वाणी बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय तथा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। मीठी वाणी बोलने में किसी भी प्रकार की दरिद्रता अर्थात कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक बहुत ही अच्छा है। गच्छन् पिपीलको याति, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों योजन पार कर लेता है, चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों योजन पार कर लेता है, न जाता हुआ पक्षीराज गरुड़ एक कदम भी नहीं चलता। जो गरुड़ पक्षी है आप देखते हैं वो चलता ही नहीं, क्योंकि वो आलसी होता है, वो चलता ही नहीं है। लेकिन चींटियां चलती हैं और चलते 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 अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। तो जो चलता है वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। नए बच्चों को शायद योजन न पता हो, 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर होता है, 4 कोस का लगभग 12 किलोमीटर होता है, और इसी 4 कोस को 1 योजन कहते हैं। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। तो आपको चींटियों की तरह चलना है और सफल होना है। आखिरी श्लोक है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। मैं पुनः दोहराता हूं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात कौवा काला होता है, नर कोयल भी काला होता है। मैं नर कोयल इसलिए कह रहा हूं कि कोयल के साथ साथ आप सब स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करते हैं। कोयल अच्छी होती है, कोयल काली होती है। क्यों? कोयल में मेल फीमेल नहीं होते, हर जीव जंतु में मेल फीमेल होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ समाज में कौवा के साथ पुल्लिंग क्रिया का और कोयल के साथ स्त्रीलिंग क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। ये कैसी फितरत है मुझे नहीं पता। श्लोक में यहां बताया गया काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, दोनों पुल्लिंग शब्द है। संस्कृत की एक सबसे बड़ी खासियत है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का स्पष्ट शब्द के लिए प्रयोग होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। आप उसे समझिए कि यहाँ कोयल और कौवा दोनों के लिए पिकः अर्थात कोयल, जो नर कोयल है, दोनों के लिए पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो कौवा काला होता है, नर कोयल भी काला होता है। कोयल व कौवे में क्या अंतर है, यह बसंत ऋतु आने के बाद ही पता चलता है, जब
कौवा कांव कांव करता है और कोयल अपने कूक से, अपने मधुर आवाज से सबको प्रभावित करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा अभिप्राय कहने का यह है, इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि आपके अंदर जो अच्छाई या बुराई होती है, समय आने पर लोगों को पता चल जाता है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, बसंत ऋतु के आते ही कौवे के कांव कांव से और कोयल की मधुर कूक से लोगों को पता चल जाता है कि यह कौवा है, ये कौवे की ध्वनि है, यह कोयल है, ये कोयल की मधुर कूक है। तो इस प्रकार आपको यदि अपनी पहचान बनानी है तो आप मधुर बोलें, मीठा बोलें, कोयल की तरह बोलें, चींटियों की तरह अनवरत चलें, जिससे आपको सफलता मिलेगी और एक दिन आप अपने लक्ष्य के नजदीक होंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप सब बच्चे इन श्लोकों का वाचन करें, उच्चारण करें, अर्थ के साथ स्मरण करें और परिवार में अपने अभिभावकों को अवश्य सुनाएं। इससे आपको ये श्लोक स्मरण भी हो जाएंगे और इसके अर्थ धीरे 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 आपके जीवन मूल्यों में उतर जाएंगे। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अनवरत हमारे वीडियो को आप सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।